हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मिडल लैमिला। प्लांट सेल में मिडल लैमिला का काम क्या होता है ना? जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल मान लीजिए प्लांट सेल है ना। ये ऐसे प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल है, बीच में एक बड़ा सा सेल ऑर्गेनल्स होगा जिसको वैक्यूल्स बोला जाता है। इसीलिए इसका न्यूक्लियस क्या होता है, एक साइड में चला जाता है ना। एक साइड में इसका होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसकी लेयर सेल वॉल, मिडल लैमिला, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होगा, है ना। तो ये जो मिडल लैमिला होती है, मिडल लैमिला एक प्लांट सेल को नेबरिंग प्लांट सेल या एडजेसेंट प्लांट सेल से जोड़ने का काम करती है। इट इज द इट इट इज द it is the attach neighboring या नेबरिंग ना करके एडजेसेंट भी लिख सकते हैं। एडजेसेंट सही रहेगा। एडजेसेंट एडजेसेंट प्लांट सेल, एडजेसेंट प्लांट सेल। इट इज द अटैच नेबरिंग या एडजेसेंट प्लांट सेल। ये अटैच करता है, जोड़ने का काम करता है बगल वाली सेल। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टी सेलुलर होगा, है ना, या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर, या मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होगा यानी यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर यानी मेनी सेल। तो जब ढेर सारी सिंगल सेल में तो सिंगल सेल होगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होंगे, जो ढेर सारी सेल से मिलकर बने होंगे, तो इसके अगल बगल तो ढेर सारी सेल्स होंगी ना। तो उसको अटैच करने के लिए ये जो होता है मिडल लैमिला, ये पाया जाता है। मिडल लैमिला बना किसका होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। मिडल लैमिला जो एडजेसेंट या बगल वाली सेल से एक सेल को बगल वाली सेल से जोड़ने का काम करता है। दूसरा है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा यहीं पे देख लेते हैं। यहीं बीच बीच में एक पोर होता है प्लांट सेल में, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पोर्स पाया जाता है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा, एक मिनट।
प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, यही प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इट 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 कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ one cell to another cell। जो प्लाज्मोडेस्मेटा होती हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, इसके थ्रू जो साइटोप्लाज्म होता है, एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है? कनेक्ट होता है। साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल से क्या होता है? कनेक्ट होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इससे कुछ स्ट्रक्चर भी इसी में आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इस न्यूक्लियस से जो आउटर मेम्ब्रेन पर लगी होती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी कुछ इसका पार्ट क्या होता है? बगल में सेल होगा कोई, इसका पार्ट भी यहाँ से इसके साथ चला जाता है, कुछ एक्सटेंड रहता है, है ना, कुछ एक्सटेंड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, जिसको क्या बोला जाता है? डेस्मोटिब्यूल। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ endoplasmic reticulum, extended part of endoplasmic reticulum in plasmodesmata या through plasmodesmata in plasmodesmata, है ना। डेस्मोटिब्यूल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट्स भी एक्सटेंड रहते हैं, इसको डेस्मोटिब्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू।